अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हर मुसलमान के ईमान का यह हिस्सा है कि उसे इस बात का यकीन है कि मौत के बाद एक ज़िंदगी है जिसमें एक दिन क़यामत का भी आने वाला है और हश्र का मैदान भी कायम होने वाला है और वहाँ इसे अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब देना होगा कि वो इस दुनिया के अंदर रहकर आखिरत के लिए क्या अमल करके गया। दोस्तों, ये वो दिन होगा जब अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके किए हुए आमाल का बदला देगा और इस बात का फैसला करेगा कि जन्नत में जाने वाला बंदा कौन है और दोज़ख में जाने वाला कौन। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने उन ईमान वाले बंदों के लिए जिन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इख्तियार की, जो अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीते रहे, अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदों के लिए एक नेमत का घर तैयार कर रखा है, एक मेहमान खाना तैयार कर रखा है जिसका नाम जन्नत है। दोस्तों, कुरान और हदीस से इस बात का पता चलता है कि वो एक ऐसी जगह है कि जिसकी नेमतों के बारे में न किसी ने सुना, न किसी ने उन्हें देखा और ना ही किसी के दिलो दिमाग में उसका ख्याल भी गुजरा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान एक बार दाखिल हो गया तो उसकी ज़िंदगी से हर किस्म का रंज, गम, खौफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम जन्नत की नेमतों के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक जन्नत की नेमतें नहीं बल्कि उसके दरवाजे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने जन्नत के कितने दरवाजे बनाए हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनके नाम क्या है, कौन लोग हैं जो उन दरवाज़ों में से दाखिल होंगे, जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है और एक साथ कितने लोग जन्नत में दाखिल होंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जन्नत के दरवाज़ों की तादाद से। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल की गई है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। और भी हदीसें हैं जिनसे जन्नत के दरवाज़ों की तादाद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह की रज़ा के लिए एक जैसी 2 चीज़ों को खर्च किया, मतलब किसी चीज़ के जोड़े को खर्च किया, जैसे 2 दिरहम, 2 दिनार, 2 कपड़े, तो उसको जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाता है। इसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के मुतअद्दिद दरवाजे हैं। नमाजियों के लिए नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, इसी तरह जिहाद करने वालों को जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, सदका देने वालों को सदक़े के दरवाजे से बुलाया जाएगा, इसी तरह रोज़ा रखने वाले के लिए जो ख़ास दरवाज़ा रोज़ेदार के लिए बनाया गया है उसे उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। दोस्तों, फतहुल बारी में लिखा है कि इस हदीस में अल्लाह के नबी ने जन्नत के 4 दरवाज़ों का जिक्र फरमाया। एक बाबुल सलाह जिसमें से नमाजी दाखिल होंगे, एक बाबुल जिहाद जिसमें से जिहाद करने वाले दाखिल होंगे, एक बाबुल सदका जिसमें से सदका देने वाले दाखिल होंगे और एक बाबुल रैयान जिसमें से रोज़ेदार दाखिल होंगे। फतहुल बारी में इसी हदीस के आगे लिखा है कि 4 दरवाजे और हैं। एक बाबुल हज है जिसमें से हज करने वाले दाखिल होंगे, एक बाबुल अमीन है जिसमें से मुतवक्किलीन लोग जो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले थे वो दाखिल होंगे, और एक दरवाज़ा बाबुल ज़िक्र है जिसमें से ज़िक्र करने वाले दाखिल होंगे, और एक दरवाज़ा ख़ास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दुनिया में अपने गुस्से को पी जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये 4 दरवाजे और पिछले 4 दरवाज़ों को अगर मिला लिया जाए तो टोटल 8 दरवाजे हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र फरमा रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए? यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए तो एक दरवाज़ा ही काफ़ी है, क्योंकि मकसद जन्नत में दाखिल होना है, लेकिन क्या ऐसे भी लोग होंगे जिनको इकराम के तौर पर जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से हो। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि फ़राइज़ और वाजिब जो अहकाम है अल्लाह ताला के, वो सभी मुसलमान पर एक बराबर है, तो जन्नत के दरवाजे अलग अलग क्यों? तो इसका जवाब ये है कि बेशक फ़राइज़ और वाजिबात जो है वो सभी मुसलमानों पर एक बराबर है, लेकिन इसके अलावा जो शख्स यानी जो अल्लाह ताला का बंदा नफली एतबार से जिस भी इबादत के अंदर कसरत करेगा वो ख़ास उस दरवाजे से दाखिल होगा। मिसाल के तौर पर 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज तमाम मुसलमानों के लिए एक बराबर है, लेकिन इसके अलावा जो नवाफिल की कसरत करेगा, चाहे वो तहज्जुद हो, इशराक हो, चाश्त हो, अवाबीन हो, और इसके अलावा जितनी नफिल नमाज़ें हैं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत रोज़ाना 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे। तो ऐसे जो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर नफिल नमाज़ों की कसरत करेगा वो ख़ास तौर से बाबुल सलाह यानी नमाज के दरवाजे से दाखिल होगा। इसी तरह बाबुल रैयान से वो शख्स दाखिल होगा जिसने फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफिल रोज़ों की कसरत की होगी। बाबुल सदका से वो शख्स दाखिल होगा जिसने ज़कात देने के अलावा
नफली सदक़ात भी खूब ज़्यादा कसरत से किए होंगे। तो दोस्तों बाकी तमाम दरवाज़ों के बारे में भी यही हुक्म है। नफली एतबार से जिसकी जिस तरह कसरत की जाएगी वो उसी दरवाज़े के लिए ख़ास हो जाएगा और वो ख़ास तौर से उसी दरवाज़े से दाखिल होगा। जैसे एक दरवाज़ा बाबुल अमीन है जो मुतवक्किलीन लोगों के लिए है, मतलब कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल किया था, अल्लाह ताला के ऊपर पूरा भरोसा किया था, ये लोग उस दरवाजे से बिना हिसाब किताब के दाखिल होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई क्या होगी। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि जन्नत के दो पटों के दरमियान, यानी जन्नत के दो किवाड़ों के दरमियान 40 साल का फासला है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के दो पटों के दरमियान 40 साल का फासला है और एक दिन तुम देखोगे कि इतना चौड़ा दरवाज़ा भी जन्नतियों के हुजूम की वजह से तंग लगेगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़रूर व ज़रूर ऐसा होगा कि मेरी उम्मत के 7 लाख लोग एक दूसरे को पकड़े हुए इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे कि इनका पहला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक आखिरी शख्स जन्नत में दाखिल न हो जाए, यानी कि ये 7 लाख लोग एक साथ जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जान लिया है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, उनमें से कौन लोग दाखिल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके इल्म के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।